नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पाकिस्तान में एक एक कर भारत के दुश्मनों को कौन खत्म कर रहा है? जी, ये आप सवाल जो देख रहे हैं, भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में ढेर हो गया है। अब तक हाल ही में कितने आतंकी पाकिस्तान में ढेर हो चुके हैं और उन्हें किसने ढेर किया है? आइए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं उन आतंकियों के नाम और वो कब, कहां और कैसे मारे गए। ये जो जगह आप देख रहे हैं पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से आतंक और आतंकी निकलते हैं। आतंक का पनाहगार है पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से भारत ने 100 आतंकियों को और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लगातार यही सामने आता है कि पाकिस्तान से ही आतंकी सामने आए हैं, चाहे वो हाफिज सईद जैसे हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो। जो आतंकियों के नाम सामने आए हैं, अबू सैफुल्लाह, 18 मई को अबू सैफुल्लाह, दावा किया जा रहा है कि अबू सैफुल्लाह को मार गिराया गया है। लश्कर तैयबा और जमात नेता रजुल्ला निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फालकारा चौक इलाके में मार दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहां अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े लश्कर के कमांडर को गोलियों से छलनी कर दिया। यानी 18 मई को, यानी आज की तारीख पर जिस लश्कर तैयबा के कमांडर अबू सैफुल्लाह को मारा गया है, ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था, ये लश्कर तैयबा का कमांडर था। और बताया जा रहा है कि सिंध प्रांत के मतली फालकारा चौक के इलाके में इसे मारा गया है। और सिर्फ ये सैफुल्लाह नहीं, इससे पहले अब्दुल बाकी नूरजई को पाकिस्तान में मार गिराया गया था। पाकिस्तान के आतंकी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की क्वेटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नूरजई को क्वेटा हवाई अड्डे के नजदीक गोलियां मारी गई थी। यानी 18 मई को सैफुल्लाह और उससे पहले नूरजई को गोलियां मारी गई थी। अबू कताल 15 मार्च 2025 को अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रात को पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी, अबू कताल जो था वो हाफिज सईद का करीबी था और कश्मीर में कई हमलों में संलिप्त रहा। लश्कर तैयबा का आतंकी अबू कताल मार दिया गया था। कताल भारत के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। वो मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी था। सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कौन खत्म कर रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद नाम आता है शेख जमील उर रहमान का। शेख जमील उर रहमान मार्च 2024 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित एबटाबाद में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सचिव और आतंकी कमांडर शेख जमील उर रहमान को रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा हुआ पाया गया। भारत के गृह मंत्रालय ने उसे अक्टूबर 2022 में आतंकी घोषित किया था। ये सब वो नाम है जिन्हें भारत समेत दुनिया के कई देश आतंकी घोषित कर चुके हैं और ये मरे कहां हैं? पाकिस्तान में। फिर भी पाकिस्तान कहता है कि उसने तो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हंजला अदनान 6 दिसंबर 2023 को लश्कर तैयबा के आतंकी हंजला अदनान की कराची में हथियारों से लैस लोगों ने हत्या कर दी। पाकिस्तान के कराची में उसे गोलियों से भून दिया गया। हंजला ने 2016 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश रची थी। हाफिज 26/11 मुंबई हमले का भी मास्टरमाइंड रहा है। यानी भारत को कितने जख्म दिए हैं इन आतंकियों ने। मोहम्मद मुजम्मिल 14 नवंबर साल 2023 को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उसी दौरान खोखरण चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने कार को रोककर गोलियों से मुजम्मिल और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया। यह फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके बाद नंबर आता है तारिक रहीम का। तारिक रहीम 12 नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना
तारिक रहीम उल्लाह तारिक को गोली मार दी गई। रहीम उल्लाह भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। रहीम उल्लाह की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो कराची में भारत के खिलाफ जुटी भीड़ को संबोधित करने जा रहा था, यानी कराची में वो एक भीड़ को संबोधित करने जा रहा था जो कि भारत के खिलाफ जुटी हुई थी, जो कि भारत के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रच रही थी। वहीं तारिक रहीम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद नाम आता है अकरम खान का। अकरम खान 9 नवंबर 2023 को भारत में वांछित एक और आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी जाती है। अकरम को पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था, यानी लश्कर में जो आतंकी भर्ती होती है उसका ये कमांडर था, उसका ये नेतृत्व करता था, उसका लीडर था। यानी लश्कर में किन आतंकियों को भर्ती करना है उसका निर्णय अकरम खान लिया करता था। इसके बाद नाम आता है ख्वाजा शाहिद का। ख्वाजा शाहिद 5 नवंबर 2023 को आतंकी ख्वाजा शाहिद पीओके में उसके घर में मरा हुआ पाया गया। साल 2018 में जम्मू में सेना के कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद की सिर कटी लाश मिली थी। लाश मिलने से कुछ दिन पहले ख्वाजा शाहिद को अगवा किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में पल रहे इन खूंखार आतंकियों को मारा किसने? आप लोगों को क्या लगता है? हमें लगातार आप कमेंट करके बताते रहिएगा। मोहम्मद सलीम 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी मोहम्मद सलीम मारा गया था। कराची की दिल्ली कॉलोनी में रहने वाले सलीम की अज्ञात लोगों ने हत्या करके शव दरगाह अली शाह सखी सरमस्त के करीब लियारी नदी में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया। यानी जब आतंक को पनाह देता है पाकिस्तान और जब वही आतंकी पाकिस्तान की नाक में दम करने लगते हैं तो क्या उन्हें खत्म कर दिया जाता है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये आतंकी पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं? दाऊद मलिक 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर का एक और करीबी आतंकी दाऊद मलिक मारा गया। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर-ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी से भी जुड़ा हुआ था। ये वो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में पल पोस रहे हैं। इसके बाद नाम आता है मुल्ला बाहर उर्फ होरमुज का। आईएसआई एजेंट मुल्ला बाहर उर्फ होरमुज को बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या करने की खबर भी 11 अक्टूबर को सामने आई थी। बाहर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा कर आईएसआई के हवाले किया था। इसके बाद जिक्र आता है अबू कासिम का। आतंकवादी अबू कासिम को 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। हाफिज सईद का करीबी अबू कासिम भी हाफिज सईद का बहुत करीबी था। आप देख रहे हैं अब तक जितने आतंकियों के नाम सामने आए हैं उनमें से हाफिज सईद के कितने करीबी हैं। 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले में ढांगरी आतंकी हमले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था ये अबू कासिम। इसके बाद नाम आता है सरदार हुसैन का। 1 अगस्त 2023 को हाफिज सईद से जुड़ा आतंकवादी सरदार हुसैन अरेन की कराची में हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी सिंध में मौजूद सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी SRA ने ली थी। जमात उद दावा से जुड़े आतंकी को उसकी दुकान के नजदीक गोली मार दी गई, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हुसैन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के मदरसा नेटवर्क को संचालित करता था। इसके बाद खालिद रजा का नाम आता है। खालिद रजा को 28 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में अलबद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर
खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति ने खालिद रजा को उसके घर के बाहर गोली मार दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन का करीबी खालिद कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका था। इसके बाद वो कराची चला गया था। वो कराची में रहकर आतंकियों की भर्तियां करता था, यानी कराची में रहकर वो एक फैक्ट्री चलाता था आतंकियों की, जहां वो आतंकियों को नौकरियां देता था, आतंकियों को भर्ती करता था अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए। इसके बाद नाम आता है बशीर अहमद पीर का। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने पीर को एक दुकान के बाहर गोली मारी। पिछले साल 4 अक्टूबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था। वो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल था। ये सब वो आतंकी थे जिन्हें आतंक के आका, आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की जमीन पर मार गिराया गया। पाकिस्तान में इन आतंकियों को किसने मारा? आपको क्या लगता है कि भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान में कौन खत्म कर रहा है? आपका क्या मानना है? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अमर उजाला।